दोस्तों पता नहीं क्यों लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर वर्तमान समय में इतने उदास, निराश और आलसी हो चुके हैं। शायद दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने गेस्ट टीचर को ये आदत डलवा दी है, ये लत लगा दी है। पिछले 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, तो अब गेस्ट टीचर मान चुके हैं कि आगे भी नहीं बढ़ेगी और अब नहीं बढ़ सकती। इसीलिए गेस्ट टीचर की जो वर्तमान में स्थिति है, उसी में सारे गेस्ट टीचर खुश रहना सीख चुके हैं। चाहते तो हैं कि जितने भी साथी रिलीव होकर के घर बैठे हैं वो फिर से जॉब में आ जाएं, उनकी फिर से ज्वाइनिंग हो जाए। चाहते तो हैं कि जो वर्तमान में गेस्ट टीचर की सैलरी है उससे गुजारा नहीं हो रहा और बढ़नी चाहिए, और बढ़नी ही नहीं, फिक्स होनी चाहिए। चाहते तो हैं कि हरियाणा के तर्ज पे दिल्ली में भी गेस्ट टीचर की 58-60 साल की पॉलिसी बननी चाहिए। हमारी उम्मीदें, हमारी चाहत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रयास हमारा छोटा सा भी नहीं है। अब आप बताइए, जब हम एक छोटा सा प्रयास भी नहीं कर पा रहे तो क्यों हम हरियाणा वालों की बातें करते हैं, क्यों हम दूसरे स्टेट की बातें करते हैं। वहाँ इतनी सैलरी है, वहाँ पॉलिसी बन गई है, दिल्ली में भी होना चाहिए। भाई उम्मीदें क्यों लगा रहे हो इतनी, जब आपका प्रयास छोटा सा भी नहीं है। ना घर से बाहर निकलना चाह रहे हो, ना पैसे खर्च करना चाह रहे हो, ना धूप में इधर उधर भटकना चाह रहे हो, और लगता है कि सारे काम अपने आप हो जाए। क्या डिमांड की थी आपसे? सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, ना कोई पैसा देना है, ना कोई आंदोलन करना है, ना सड़कों पे जाना है, ना भटकना है। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। ना जाने कौन सा प्रयास गेस्ट टीचर का काम कर जाए, ना जाने कौन से प्रयास से गेस्ट टीचर का काम बन जाए। इसी उम्मीद में हर संगठन काम पे लगा हुआ है, अपने अपने लेवल पे काम पे लगा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो काम पे लगा उसकी भी टांग खींचेंगे, उसका भी विरोध करने में उतर जाते हैं। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार हम खुद क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये तो देखो। क्या मांगा था आपसे? सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगा था, और ये सबसे नहीं मांगा था। सबसे मांगना होता तो अभी तक कई सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते, लेकिन डॉक्यूमेंट मांगा था सिर्फ उन गेस्ट टीचर से जिनकी बिना रिलीव हुए लंबी जॉब हो चुकी हो। मान लीजिए आपकी जॉब को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कि 2 से ज़्यादा साल आपको जितने भी हो गए हैं, सेम स्कूल में आप रिलीव ना हुए हों। रिलीव का मतलब किसी परमानेंट आने के बाद आप हिट ना हुए हों, पहली कंडीशन। दूसरी, आप पर पीएफसी लागू ना हुआ हो, आपको किसी गेस्ट टीचर ने हिट ना किया हो, लंबे टाइम से आप सेम स्कूल में काम कर रहे हो, या आपने ट्रांसफ़र लिया हो अपनी मर्ज़ी से तो आप रिलीव ना हुए हों। ऐसे गेस्ट टीचर्स का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों से वो भी नहीं दिया जा रहा। एक पैसा नहीं लगना, आपका पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे। अब बहुत सारे साथियों तक शायद बात पहुंची ना हो, तो अब इस वीडियो के माध्यम से क्या प्लान है आगे का वो समझ लीजिए। और सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करना सीखो यार। फ्री का काम होता है, आपसे शेयर करना है ताकि सभी गेस्ट टीचर्स तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो पहुँचे। हमारे जितने संगठन के जो लीडर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे लगे हुए, उन्हें लगे रहने दीजिए। दूसरा संगठन किसी दूसरी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई दूसरा संगठन किसी और लीडर्स से बात कर रहा है, ना जाने किसकी बात काम कर जाए। क्या चाहिए? पॉलिसी बन जाए, चाहे जो मर्जी कर ले।
जो संगठन बना ले, गेस्ट टीचर को तो पॉलिसी चाहिए ना, गेस्ट टीचर को सैलरी बढ़ी हुई मिलनी चाहिए, जो साथी रिलीव होकर के घर बैठे हुए वो फिर से जॉब में आ जाए। भाई यही तो चाहिए। तो जो भी कर रहा हो वाहवाही कर लो उसकी, क्यों किसी की टांग खींचते हो। अब आपको क्या करना है, अगर आप सेम स्कूल में 2-3 साल से ज़्यादा आपको काम करते हुए हो गए, जब से आप लगे हो, क्योंकि कुछ साथी 2010-11 से लगे, लेकिन जो गेस्ट टीचर का रिन्यूअल का प्रोसीजर है वो 2014 से हुआ है। तो 2014 से हमारे पास बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सेम स्कूल में काम कर रहे हैं, जो रिलीव ही नहीं हुए, जिन पे ना पीएफसी लागू हुआ, जिन पे ना प्रमोशन का फ़र्क पड़ा, ना इन्हें किसी गेस्ट टीचर ने हिट किया। तो ऐसे गेस्ट टीचर अपने डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने डॉक्यूमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझ तक अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दें, कोई पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लिया जा रहा। PIL जनहित याचिका लगा रहे हैं गेस्ट टीचर्स के लिए। गेस्ट टीचर को इतने लंबे टाइम से सेवा करते हुए हो गए। एक और काम आपको ऐड करना है, जिन भी साथियों को 100% रिजल्ट का अवार्ड मिला है, बहुत सारे साथी हर साल जो है गेस्ट टीचर्स को अवार्ड मिलता है टीचर डे पर। तो जिनको भी टीचर डे पर सम्मानित किया गया है वो अपने सर्टिफिकेट, आपको क्या करना, अपने ज्वाइनिंग लेटर और अपने एक्सपीरियंस लेटर सेशन वाइज आप उन्हें फ़ोटो खींचिए, PDF बनाइए और उस PDF को मेरे नंबर पे शेयर कर दीजिए। PIL दर्ज करना चाह रहे हैं हाई कोर्ट में, जो ऐसी जनहित याचिका लगाई जा रही है जिसमें ये डिमांड की जाए कि दिल्ली में गेस्ट टीचर को एक ही स्कूल में एक ही सब्जेक्ट पर इतना टाइम हो गया है काम करते करते। हाई कोर्ट इस पे अमल करेगी और डेफिनेटली गेस्ट टीचर को सफलता मिलेगी। यार आप छोटा सा काम करो ना, शेयर करो सबसे पहले तो इस वीडियो को, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जैसे ही आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आप अगर इस लेवल पर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट तुरंत शेयर कीजिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। यार आप लोग ना यही तो गड़बड़ करते हैं, यही तो गड़बड़ करते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं और जो कुछ करना चाहते हैं उसकी भी लगे टांग खींचने में। यार कौन सा निशाना फिट बैठ जाए, कौन सा निशाना काम कर जाए, कौन सा नुस्खा हमारा काम कर जाए। जब हम बीमार होते हैं ना घर पे, तो बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ना जाने कौन सा काम कर जाए। तो यार ये पैसा नहीं लग रहा है, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई घर से बाहर नहीं आना, कोई दौड़ भाग नहीं करनी, कहीं पैसा खर्च नहीं करना, कहीं धूप में नहीं जाना, कहीं आंदोलन नहीं करना, धरना प्रदर्शन नहीं करना। सीधा सा है, हाई कोर्ट में लगाना है अपनी जनहित याचिका और वहाँ पर ये सुनवाई होगी कि देखो गेस्ट टीचर्स इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। आप में से कोई CBSE का इंचार्ज होगा, कोई एग्ज़ाम इंचार्ज होगा, तो अपने जो जो भी इंचार्जशिप आप ले रहे हैं उनको रिटर्न में आप लगाइए, हम तक पहुंचाइए। हाई कोर्ट में लगाया जाएगा और कोर्ट से गेस्ट टीचर को रिजल्ट मिलेगा। कुछ नेगेटिव थिंकिंग वाले या जिनको पूरी बात पता नहीं है वो ये कहेंगे कि जो कोर्ट से कुछ नहीं होता। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान समय में गेस्ट टीचर अगर अपनी जॉब पे 1 जुलाई को रिन्यूअल होता है उनका, तो वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होता है। अगर गेस्ट टीचर्स को फीमेल साथियों को मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता है, तो आज से कुछ सालों पहले वो नहीं मिलता था, लेकिन कोर्ट में इसका हवाला दिया गया और कोर्ट ने इसे सही मानते हुए आज मैटरनिटी लीव का लाभ ले रहे हैं। फिर कैसे कह सकते हो आप कि कोर्ट नहीं सुनता या कोर्ट की नहीं सुनता डिपार्टमेंट? या डिपार्टमेंट ने सुना तभी तो मैटरनिटी लीव मिल रही है, डिपार्टमेंट ने सुना तभी सभी रिन्यूअल हो रहे हैं।
आज लिफो की बात करते हैं तो ये लिफो ऐसे ही पेड़ से नहीं टपका है, इसके लिए कोर्ट गए थे हमारे कुछ साथी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने रिन्यूअल का केस जीता, जिन्होंने मैटरनिटी का केस जीता, जिन्होंने लिफो का केस जीता, और बहुत सारे कुछ पीजीटी से टीजीटी में कन्वर्ट हुए। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट निकले हैं गेस्ट टीचर के फेवर में, पक्ष में। तो यार ये भी कर लेते हैं और क्या जाता है, बाकी साइड में जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, इधर जो हाई कोर्ट का मैटर है वो भी चलता रहेगा। तो साथ साथ में जब मैटर चलते हैं तो इसका प्रभाव अलग पड़ता है। अभी बेसिक प्लस डीए का भी कोर्ट से जीत करके आए हैं, सरकार करेगी, इस पर अमल करेगी। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर रही भैया, सरकार को समय लगता है, सरकार अपना सिस्टम देखती है, और बेसिक प्लस डीए मिलेगा और ये भी कोर्ट के थ्रू मिलेगा। हाँ, इसमें जो है हमारे संगठनों का रोल बड़ा रहेगा कि वो इसे फिक्स सैलरी में करवा दें। साथियों फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए। PIL हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है। हमारे मामून अजीज़ सर जो कि स्वयं में भी उन्होंने वकालत की डिग्री ली है, उन्होंने LLB की है। और बाकी यार मैं तो कहता हूँ कि आज वर्तमान समय में बहुत सारे गेस्ट टीचर बहुत सारे डिग्रियाँ लेकर के आए। आप में से भी जो LLB जिन्होंने वकालत की डिग्रियाँ ली है, जो इसकी जानकार हैं, तो वो भी आगे आइए, आप इस मुहिम में आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। और 1% ना भी मिले तो हमारा नुकसान क्या हो जाएगा। साथियों आगे बढ़िए और इस मुहिम में साथ दीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स 30-35 के करीब डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन हमें 100, 200, 500 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 2 साल से ज़्यादा जिनकी जॉब को कंटिन्यूअस में हो गया हो, सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। जल्दी से जल्दी मैं वेट करूंगा। आपका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में, जो भी डाउट क्वेरीज है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार आप लोग प्रयास कीजिए, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना आलसीपन ठीक नहीं है। हम प्रयास करते रहेंगे और कहते हैं कि एक डूबने वाले को भी, वो भी अंतिम प्रयास तक, अंतिम क्षण तक प्रयास करता है कि ना जाने मैं शायद पार लग जाऊं। वो डूब जाता है फिर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तो यार आप और हम लोग तो भी डूबे नहीं है ना, तो जब तक हाथ पैर चल रहे चलाते रहिए। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में रख दो, लेकिन यार नेगेटिव चीज़ें सारे भूल जाओ, सारी नेगेटिव चीज़ें भूल जाओ। आप कुछ करने का समय आ गया। साथियों शेयर कर दो वीडियो को, कुछ हो जाएगा, अच्छा है, आपका भी अच्छा, हमारा भी अच्छा, दूसरों का भी अच्छा, सबका अच्छा हो जाएगा। तो यार अच्छी चीज़ ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट निकलेगा। जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में रख सकते हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप गेस्ट टीचर्स की ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर कोई लॉक नहीं लगा होता है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।